महर्षि, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आज्ञा दीजिए महाराज। मैं आपका सेवक हूं, आपकी आज्ञा का पालन होगा। लेकिन आप इस तरह क्यों काम रहे हो? क्या बात है? क्या मेरे राज्य में कोई संकट आ गया है? हे राजन, मैं जब भी यज्ञ करता हूं, राक्षस आकर मेरी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। हे राजन, मैं असुरों के अत्याचार से उकताया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता दो राजन, मैं तुमसे लेने आया हूं। हे राजन, मैंने सुना था अयोध्यापति दशरथ के राज्य में सब कुशल है, इसीलिए मैं आपके राज्य की सीमा में यज्ञ करने के लिए वनों में निवास करता हूं। लेकिन मैंने देख लिया आपका राज्य भी सुरक्षित नहीं है। हे राजन, वहां पर मेरी यज्ञ को प्रतिदिन राक्षस आकर यज्ञ को नष्ट भंग कर देते हैं। राजन, मेरी सहायता करो। राजन, मेरी सहायता करो। आज भी मैं जब यज्ञ कर रहा था, इतने में मारीच और सुभाव आकर के मेरे यज्ञ में मांस और मदिरा डालकर यज्ञ कुंड को भ्रष्ट कर दिया। मैं क्या करता राजन? उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत मारा। मैं वहां से भागता हुआ अपने प्राण बचाकर आपके पास आया हूं। महर्षि, आप चिंता न करिए। मैं अभी इसी समय आपके साथ अभी अयोध्या की स्वतंत्र सेना लेकर के आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए तत्पर तैयार हूं। कैसे राक्षस है मारी तो सुबह, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। मैं एक ही बाण से मारी तो सुबह को स्वर्ग पहुंचा दूंगा। नहीं राजन, आपकी आवश्यकता नहीं। आप अपना राज्यकाज चलाइएगा। महाराज, फिर मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूं? हे राजन, यदि आप मेरी सुरक्षा चाहते हैं, मेरे यज्ञ की रक्षा चाहते हैं, अपने सुकुमार राम, उनके किसी एक अनुज को मेरे साथ भेज दीजिएगा। वो मेरी यज्ञ की रक्षा करेंगे और मैं निश्चित होकर के यज्ञ कर पाऊंगा। महाराज, महर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? राम और लक्ष्मण कैसे यज्ञ की रक्षा करेंगे? मैं आपकी रक्षा करने के लिए तैयार हूं। मैं जाऊंगा। मैं लक्ष्मण को, राम को एक पल के लिए नहीं अपने से दूर नहीं करूंगा।
हे महर्षि, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे महर्षि, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं राम को कैसे आपके साथ भेज सकता हूँ? एक छोटा सा राजकुमार है, अभी कैसे युद्ध कर पाएगा? मारी तो स्वभाव के साथ जो बड़े बड़े राक्षस हैं, उनके साथ कैसे युद्ध कर? आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी कठोर वाणी सुन करके मेरा हृदय फटा जा रहा है। ऐसा न कीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं राम को और उसके अनुज को नहीं दे सकता हूं। आप मेरे प्राण मांग लीजिए, मेरी अयोध्या मांग लीजिए, मैं आप सर्वस्व भेंट कर दूंगा। हे राजन, आप तो पुत्र मोह में आ गए। ठीक है, मैं चलता हूं। मैंने सुना था रघुवंशी जो एक बार कह देते हैं उसे अवश्य पूर्ण करते हैं, लेकिन आज मैं उन्हीं बातों पर मुझे विश्वास नहीं आ रहा है। ठीक है राजन, मैं चलता हूं। ये मेरी भूल थी जो मैं आपके पास चला आया। नहीं महर्षि, नहीं, ऐसा न कहिए। मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। नहीं राजन, नहीं, मुझे अब आपकी आवश्यकता नहीं। मैं किसी अन्य राज्य में जाकर अपना बसेरा बना दूंगा और वहीं पर यज्ञ करूंगा। हे राजन, मैं अयोध्या की जन कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा था, लेकिन आपने तो मेरा विश्वास ही तोड़ दिया। ऐसा न कहिए महर्षि, ऐसा न कहिए। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। आपको वचन देता हूँ, जब तक मैंने मारू स्वभाव को नहीं मारा है, समस्त राक्षसों का संहार नहीं किया, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं समस्त राक्षसों का संहार करके आपकी सेवा करूंगा। नहीं राजन, नहीं, मुझे अब आपकी आवश्यकता नहीं। ठीक है, मैं चलता हूं। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए महाराज, ऐसा न करिए। महाराज दशरथ, पुत्र मोह को त्याग दीजिए और राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दीजिए। उन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं दीजिए।
आप शायद नहीं जानते, ये केवल ऋषि नहीं, राज ऋषि है। ये पहले राजा थे, इन्होंने राजकार्य से मोहित होकर के, निमित्त होकर के ऋषि पद धारण किया है। हे राजन, इन्हें ब्रह्मा जी ने ऐसी शिक्षा सिखाई है जिसे आज तक इस संसार में कोई नहीं जानता। उस विद्या को अमोहनी विद्या कहा जाता है, सम्मोहनी विद्या कहा जाता है। वह उस विद्या को राम और लक्ष्मण को अवश्य सिखाएंगे, जो भविष्य में उनके काम आएगी। आप निश्चिंत होकर के राम और लक्ष्मण को इसी विश्वामित्र जी को सौंप दीजिए। गुरुदेव, ये कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। राजन, पुत्र मोह त्याग दीजिए, ये मेरा आदेश है। अपने गुरु का आज्ञा का पालन नहीं करोगे? अवश्य करूंगा गुरुदेव, अवश्य करूंगा। मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ? प्रिय राम, आओ पुत्र, आगे आओ। प्रिय लक्ष्मण, आओ पुत्र, जाओ गुरु जी के साथ चले जाओ और उनकी सेवा करो। हे राजन, मैं आसन ग्रहण करने नहीं आया हूँ। महर्षि जी, आज आपके दर्शन पाकर मेरा महल पवित्र हो गया है। आपके चरण धूली लगने से मेरी सारी अयोध्या पवित्र हो गई है। यही का